एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ई लाइफ। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सी प्रोग्रामिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसको कि हम जानते हैं हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के नाम से। हमने हमारे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे थे, हमने स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखे थे बेसिकली, जिसमें कि हम चेक कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को। एंड लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स बेसिकली हमें हेल्प करती हैं इटरेशन करने में। इटरेशन बहुत ही सिंपल लूपिंग का दूसरा शब्द है, यानी कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार दोहराना है। लेट अस अज्यूम कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बिल्ड करना चाहता हूँ कि जिसमें मैं दिस इज़ अ टेस्ट करके एक स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा मेरे कंसोल में। दिस इज़ अ टेस्ट को मैं प्रिंट करना चाहूँगा मेरे कंसोल में, वो भी लेट्स से 5 बार। मैं क्या कर सकता हूँ कि ऐसे जाके लिख सकता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट बार बार मेरे एस्केप सीक्वेंस के बाद, या फिर मैं एक छोटा सा और एक काम कर सकता हूँ, वो है कि मैं इस पूरे चीज़ को कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकता हूँ। बट मैं देख सकता हूँ कि थोड़ी देर के बाद मेरा हॉरिजॉन्टली ये थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे एडजस्ट करने के लिए। ये एक ज़्यादा फीजिबल वे हुआ नहीं। लेट्स से मैं इसको काट देता हूँ एंड मैं पूरे प्रिंट स्टेटमेंट को एज ए होल कॉपी कर लेता हूँ एंड उसको पेस्ट करते जाता हूँ नीचे नीचे। ये एक ऑप्शन था मेरे पास, बट स्टिल एक थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस था। मुझे दिस इज़ अ टेस्ट को 5 बार प्रिंट करना था एंड मैं कॉपी पेस्ट से काम चला लिया। लेट्स से कोई मुझे बोलता है कि इसी चीज़ को तू 100 बार प्रिंट कर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस कॉपी पेस्ट प्रोसेस ऑल्सो बिकम्स काइंड ऑफ टीडियस। मतलब कितनी बार हम कंट्रोल वी दबा सकते हैं, हमारे ऊपर भी एक लिमिटेशन है भाई। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक पावरफुल एलिमेंट दिया जाता है जिसको कि हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट से जानते हैं। अगर हम नोटिस करते हैं कि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड या फिर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स अलग अलग ऑब्वियसली हमारे रिपीट कर रहे हैं, देन हम हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स या फिर LCS को चूज़ करेंगे। LCS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमें जिस स्टेटमेंट या फिर जिन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, हम उन्हें बस एक ही बार लिखेंगे एंड हमें उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर उस स्टेटमेंट को उस कंट्रोल स्टेटमेंट के ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ा। ब्लॉक इन द सेंस बॉडी में कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमने कंडीशनल हमारे स्टेटमेंट्स का एक बॉडी देखा था, जो कि हम एक स्टेटमेंट के केस में हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता था एंड मल्टीपल स्टेटमेंट्स में हमें खुद प्रोवाइड करना पड़ता था। इसी को हम बॉडी पार्ट कहते हैं एंड एक लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का भी हमारा बॉडी पार्ट है। लेट्स से फ़िलहाल के लिए मैं हमारे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट को LCS लेके चलता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं LCS करके मेरा कंट्रोल स्टेटमेंट लिखता हूँ एंड पैरेंथेसिस हमें ऑब्वियसली चाहिए होंगे, बिकॉज ये एक टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट है। हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करेंगे। मैं उस अपने रिपीटिंग स्टेटमेंट को इसके बॉडी के अंदर लिख दूंगा। मुझे इसे बस एक ही बार लिखना है एंड मैं ऐसा कोड लिख सकता हूँ मेरे इन पैरेंथेसिस के अंदर, जो कि डिफाइन करेगा कि ये कितनी बार प्रिंट होगा। अगर मैं लेट्स से कुछ कोड लिखता हूँ, कोड टू इटरेट या फिर रिपीट। इटरेट का मतलब हमारे रिपीट से एकदम सेम होता है, बट यूजुअली इस टर्म को यूज़ किया जाता है हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मैं भी इसको यूज़ करूँगा। कोड टू इटरेट 5 टाइम्स। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं कमेंट्स को बेटर वे से यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपने मल्टी लाइन कमेंट को लिख दूँ, देन मैं पैरेंथेसिस को फिर भी इंक्लूड कर सकता हूँ एंड यस। ये कोड लिखने के बाद मेरा ये जो printf है ये 5 बार प्रिंट होना चाहिए। हमारे पास कौन कौन से टाइप के लूप स्टेटमेंट्स है? बेसिकली हमारे पास 3 टाइप के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर पॉपुलरली नोन एज वाइल, डू वाइल एंड द फॉर लूप। हर लूप के 3 सेक्शंस हमारे होते हैं एंड वो 3 सेक्शंस बेसिकली हमारे इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है एंड अपडेट, या फिर अगर हम एक मोर जनरल टर्म की बात करें अपडेट की, देन हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट कहेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम और अच्छे से डिटेल में फ्यूचर वीडियोज़ में बात करेंगे, जब हम प्रत्येक कंट्रोल स्टेटमेंट को बारीकी से देखेंगे। बट लेट्स से फ़िलहाल मैं अपने वाइल स्टेटमेंट को रिप्लेस करूँगा यहाँ पे LCS के जगह। यहाँ पे वाइल लिखते हैं एंड अगर मैं जैसे ही वाइल लिखूँ, देन एक्चुअली अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्रेशली लिखूँ, मैं चाहूँगा कि इंटेलिजेंस मुझे कुछ चीज़ें प्रोवाइड करे एंड वो बेसिकली उन एलिमेंट्स को देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे अगर वाइल पे क्लिक करता हूँ, देन आप देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस ने मेरे लिए एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट कर लिया। उसने मुझे पैरेंथेसिस प्रोवाइड कर दिए जिसके अंदर उसने हार्ड कोड करके एक कमेंट लिखा है,
एंड दैट इज़ बेसिकली माई कंडीशन. सो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि हमारा जो वाइल का पैरेंथेसिस है वो सिर्फ कंडीशन कंटेन करता है. हमने इफ़ में भी देखा था, हम इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर एक पर्टिकुलर कंडीशन को रखते थे एंड अगर वो हमारा ट्रू होता था देन हम अंदर जाते थे. एंड बेसिकली यहाँ पे वही टाइप की फंक्शनैलिटी है विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स. एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है कि जब तक हमारा ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा लूप इटरेट करेगा. इटरेट इन द सेंस रिपीट करते रहेगा या फिर लूप करते रहेगा. सो मैं अपने कोड के जगह अपने इस कोड को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ. सो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ एंड आप ऑल्ट एंड ऊपर एंड नीचे एरो कीज़ को यूज़ करके अपने कोड को शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. सो दिस इज़ प्रिटी यूज़फुल. एंड यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी एंड वापस से कंट्रोल Z करके अंडू कर दिया. सो इट्स फिक्स्ड. एंड कंडीशन में लेट्स से मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू देना चाहता हूँ. लेट्स से मैं एक हार्ड कोडेड वैल्यू देना चाहता हूँ, मेरा ट्रू वैल्यू 2. सो वाइल माई कंडीशन इज ट्रू. आप लिटरल मीनिंग में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स का लिटरल मीनिंग रहता है. सो कीवर्ड सेज दैट वाइल द कंडीशन विद इन माई पैरेंथेसिस इज ट्रू इटरेट दिस स्टेटमेंट. सो फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐसा कोई पेक्यूलर टाइप ऑफ कंडीशन दिया नहीं है कि जो बोलेगा कि इस स्टेटमेंट को मैं सिर्फ 5 बार ही एग्जीक्यूट करूँगा. सो दिस इज़ अ टेस्ट मेरा हमेशा के लिए प्रिंट करता रहेगा, क्योंकि जब तक मेरा प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता है या फिर जब से मेरा प्रोग्राम शुरू होता है तब से लेके उसके बंद होने तक मेरा 2 जो है वो एज अ ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. 2 के जगह हम लेट से 3 ले लेते हैं. सो 3 एज अ ट्रू वैल्यू मेरा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ट्रू वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट्स कभी चेंज नहीं हो सकते हैं. एंड अगर मैं इसको रन करूँगा देन एक इन्फिनिटी लूप मुझे मिलना चाहिए यहाँ पे ऑब्वियसली. सो दिस इज़ अ टेस्ट. बेसिकली यहाँ पे प्रिंट होके बंद नहीं हो गया. मैं अगर इसको थोड़ा और ऊपर लूँ, लेट्स से थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि मैं इसको ऊपर ले सकता हूँ. एंड थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा. एंड आप देख सकते हैं कि वेल इसको शायद से फुल स्क्रीन करने से, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपडेट होते जा रहा है हमारा. एंड अगर मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करूं देन हम थोड़ा और बेटर वे से जान पाएंगे. सो लेट्स से कंपाइल एंड रन. एंड आप देख सकते हैं प्रिंट होते जा रहा है मेरा. दिस इज़ अ टेस्ट. सो एक इन्फिनिटी लूप है. क्यों ऐसा हो रहा है आप देख सकते हैं. स्क्रॉल भी हमारा नीचे होते जा रहा है, मतलब ये प्रिंट होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, कोई एंड नहीं है इसका. एंड इवेंचुअली हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वो क्रैश करेगा. सो दिस इज़ बेसिकली बिकॉज 3 का जो ट्रू नेचर है वो कभी चेंज नहीं करेगा. लेट्स से हम एक वेरिएबल लेते. ओके लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता इंट आई करके एंड उसको मैं इनिशियलाइज करता 0. ओके सो यहाँ पे अगर मैं आई लिखता है, ओके इनिशियलाइज करते लेट्स से 3 या फिर 5 कहते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली 5 टाइम्स इसको इटरेट करना है. एंड लेट्स से मैं यहाँ पे आई रिप्लेस कर देता. सो अब मेरा आई का वैल्यू क्या है ना, 5 है. सो मेरा लूप जो है वो इटरेट करेगा. एंड लेट्स से मैं आफ्टर सम टाइम आई के वैल्यू को कम कर दूंगा एंड वो 4 हो जाएगा एंड इवेंचुअली वो 0 हो जाएगा. सो एट सम पॉइंट वो 0 होगा एंड हम लूप से बाहर हो जाएंगे. बट ये मैं एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ. ये एक्चुअल हमारा कंप्लीट फंक्शनैलिटी नहीं है वाइल लूप्स का. मैं नेक्स्ट वीडियो से हमारे वाइल लूप से शुरू करूँगा एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन आवर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर.